जिन लोगों के पेशाब रुक के आती है, पेशाब बूंद बूंद आती है या पेशाब में बहुत जलन आती है, कभी कभी पेशाब रुक भी जाती है, कई कई दिन तक पेशाब नहीं आती या किडनी में सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या किडनी में स्टोन हो जाते हैं। ऐसी कई समस्याएं जब हो जाती हैं तो ऐसे में जो आप वनस्पति देख रहे हैं, इस वनस्पति का जो उपयोग है किडनी संबंधित बीमारियां या मूत्र संस्थान पे सबसे प्रभावशाली होता है। तो ये वनस्पति कौन सी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी यूज विधि क्या है और इस वनस्पति की कौन कौन सी सावधानियां हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों, जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको हम छोटा गोखरू के नाम से जानते हैं और इस वनस्पति को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये भारतवर्ष में सभी जगह पाई जाती है और ये बारिश के बाद उगने वाली वनस्पति होती है और ये ज़मीन पर एक छाते की तरह फैल जाती है। ये कई कई मीटर तक लंबी हो जाती हैं इसकी डालियाँ और इसके जो पत्ते हैं आमने सामने चने के पत्ते के समान आपको दिखाई पड़ेंगे और कुछ उससे बड़े भी हो सकते हैं। और इसके जो फूल है पीले रंग के और इसके जो डंठल हैं या इसके जो पौधा है इसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं और उसके पूरे जो कांड है उस पर छोटे छोटे रोए से भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार आप इस छोटे गोखरू की पहचान कर सकते हैं। और इसके जो फल है ये देख लें आप, इसमें 4 से 5 कांटे निकले होते हैं, ये नुकीदार होते हैं और ये काफ़ी तेज इसमें कांटे भी होते हैं इनके फलों में। तो इस प्रकार इस वनस्पति की आप पहचान कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा गोखरू भी आता है, उसके फल बड़े होते हैं और उसका पौधा भी बड़ा होता है। तो जो आप देख रहे हैं ये छोटा गोखरू है। तो आप समझ गए होंगे कि आप इस छोटा गोखरू को आइडेंटिफाई इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस छोटा गोखरू को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको संस्कृत में बहुकांटा, तिरकांटा, इच्छुकगंधा, गोक्षुरा, गोक्षुरा और हिंदी में गोखरू, छोटा गोखरू, बम्बई में गोखरू, गुजराती में मीठा गोखरू या नन्ना गोखरू, पंजाबी में मखारा या देसी गोखरू और इसको बॉटिकल जो नाम है ट्यूबरुलस टेटिस्टिरस है। तो आप अपने क्षेत्र में इस छोटे गोखरू को किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप इस गोखरू का यूज कौन सी बीमारी में किस तरह करते हैं। तो अब जानते हैं इस गोखरू के आयुर्वेदिक फ़ायदे या इसके औषधीय गुणों के बारे में। तो आयुर्वेदिक मतानुसार इस गोखरू की जड़ और इसके फल तासीर में ठंडे होते हैं, पौष्टिक होते हैं, कामोदीपक का काम करते हैं और ये भूख को बढ़ा देते हैं, पथरी किडनी से निकाल देते हैं और जो मूत्र संबंधित बीमारियां हैं उसमें ये काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। सांस, खांसी, हृदय रोग, बवासीर, खून के दोष, कुष्ठ दोष, इन सारे दोषों में इस वनस्पति का यूज किया जाता है। संस्थान को उत्तेजना देता है, दर्द को दूर करता है और ये बल बढ़ा देता है। मूत्र इंद्रियों की जो सूजन है, जो त्वचा की सूजन है, उस पर डायरेक्ट ये असर दिखाता है। गोखरू की जड़ आयुर्वेदिक के सुप्रसिद्ध जो दशमूल क्वाथ आप बनाते हैं उसका एक अंग है। तो इसकी जड़ भी काफ़ी लंबी लंबी होती है और इस प्रकार लंबी दिखेंगी आपको, करीब 1 से 2 फीट तक की हो जाती है, जो हमने पहले आपको नहीं दिखा पाए, परंतु आप देख लें इस प्रकार देखेंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं इस गोखरू का उपयोग कौन सी बीमारी में किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों, गोखरू मूत्र संस्थान के लिए सबसे श्रेष्ठ वनस्पति है। ये मूत्रपिंड को उत्तेजित करती है और वहाँ पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है। अगर वहाँ की कहीं सूजन है, दर्द है, उसको भी ये नष्ट कर देती है। इस गोखरू में बाजीकरण का भी गुण उत्तम होता है। तो आप क्या करें कि इस गोखरू को ले लें और तिल दोनों को संभाग ले लें, इसका चूर्ण कर लें बारीक और इसको शहद या बकरी के दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो हस्तमैथुन की वजह से आई नपुंसकता भी दूर हो जाती है। इसी में आप इस चूर्ण को आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में फंकियाँ मारते हैं लेडीज़, तो उनकी जो बांझपन है वो भी दूर हो जाता है। इस गोखरू का काढ़ा आप 50 ग्राम से लेकर 70 ग्राम की मात्रा में आप दिन में 3 से 4 बार पिला देते हैं तो आपके मशाने की जो जलन के साथ जो पेशाब आ रही थी वो भी दूर हो जाती है। इन फलों का चूर्ण और साथ में पत्तों का स्वारस आप दिन में 2 से 3 बार
20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम की मात्रा में आप पिलाते हैं तो पेशाब में जो जलन है वो मिट जाती है। और इस गोखरू के पाउडर कर ले और इसमें करीब 6 ग्राम की मात्रा में आप मिश्री के साथ मिलाकर और फंकी देते हैं तो आपके पिरमे में भी दूर हो जाता है। और गोखरू में शतावरी के साथ औटाकर आप पिलाते हैं तो काम इंद्रियों की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसी में आप इस गोखरू को 6 ग्राम की मात्रा में आप शहद के साथ मिलाकर चाटते हैं और ऊपर से बकरी का दूध भी पिला देते हैं तो आपकी जो मशाने की या आपकी जो किडनी की जो स्टोन है वो भी गल कर बाहर निकल जाती है। तो इस गोखरू का भी उपयोग चीन में अलग बीमारियों में करते हैं। वहाँ इस फलों को पौष्टिक मानते हैं और संकोचक का गुण भी रखा जाता है, ऐसा चीन में कहते हैं। तो चीन के लोग इसको खांसी, जुखाम, एनोचिक रजाशिरब या खून की कमी, नेत्र विकार, तो इस गोखरू की गोक्षरादि बटी भी बनाई जाती है जिसका उपयोग मूत्र संस्थान के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इस गोखरू को उपयोग करने से पहले इसकी सावधानियों को थोड़ा सा आपको देखना होता है या इसके नुकसान भी आप कह सकते हैं। अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा दिनों तक आप सेवन करते हैं तो आपके सिर में दर्द या गुर्दा या तिल्ली या आपके पुट्ठों या जो आपके हिप्स हैं उनमें नुकसान पहुंचा सकती है। कभी कभी ये शरीर में कपकपी पैदा कर देती है। आप इसका दर्प नाश करने के लिए बादाम का तेल या गाय का घी, शहद का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय के लिए यूज ना करें। ये छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग के लिए भी इसका सेवन ना करें। जिन लोगों को ज़्यादा पेशाब आती है वो लोग भी इस वनस्पति का यूज ना करें क्योंकि ये ऑलरेडी मूत्रल वनस्पति है। तो इस प्रकार आप किसी विशेष बीमारी में इस वनस्पति का यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जो जड़ी बूटी जानकार हैं उनकी देख में इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें,